श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस घर में आंवले का दान किया जाता है उस घर में लक्ष्मी का हमेशा ही निवास बना रहता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में हम आंवले का दीप दान कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जो विशेष हैं, उन पर हमें अवश्य ही जो है आंवले का दीपदान करना चाहिए। जैसे एकादशी की तिथि, पूर्णिमा की तिथि, अमावस्या की तिथि और इस तरह से अक्षय नवमी की तिथि। इन तिथियों में अवश्य ही हमें आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और आंवले का दीपदान करना चाहिए। आंवले का दीपदान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और या तो शाम के टाइम प्रदोष काल में हमें आंवले का पूजन करना चाहिए। तो आंवले का पूजन करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले अगर हमें आंवले का दीपदान करना है तो हम इन तिथियों में करें जो विशेष तिथि हैं। अक्षय नवमी वाले दिन तो हमें ज़रूर ही आंवले का जो दीपदान करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या है, 5 या 7 आंवले ले लें। जितने भी आंवलों का हमें दीपदान करना है उतने आंवले ले लें, धोकर अच्छे से साफ कर लें और विधिवत उन्हें एक प्लेट में रखकर विधिवत उनके तिलक, हल्दी का तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर और चावल चढ़ाकर उनकी पूजा करें, धूप दिखाएँ और इसके बाद हम उन्हें क्या करें, आंवलों को बीच में से ऊपर थोड़ा-सा छेद बना लें, चीरा लगाकर थोड़ा छेद कर लें और उसमें थोड़ा-सा देसी घी या तिल का तेल डालकर उसमें थोड़ी गोल बाती लगा लें। और इस तरह से हमें उसे इस तरह से रखना चाहिए जिससे वो टिक जाए, नहीं तो दिए की सहायता से दिए के ऊपर भी हम उन्हें रख सकते हैं। और आंवले को हमें जो है विशेष तिथि में अगर हम इसका दीपदान करते हैं कार्तिक मास में तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें जो इसका फल मिलता है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और लक्ष्मी की हमारे घर में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, आरोग्यता हमारे यहाँ आती है और धन धान्य से घर बार भर जाते हैं। तो इसलिए हमें जो कार्तिक मास है उसमें हमें आंवले का दीपदान तो विशेष रूप से तो अक्षय नवमी तिथि को हमें आंवले का दीपदान करने से हमारे सुख सौभाग्य आरोग्य जो है आता है, हमारे घर समृद्धि आती है, धन धान्य से घर भर जाते हैं। और साथ ही साथ हम आंवले का दीपदान कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? उसके लिए हम आंवले का दीपदान जो हम दीप जलाते हैं तो उसका हम एक पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे और जितने भी पूज्य स्थल हैं उन वहाँ पर भी लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं, तुलसी माता में लगा सकते हैं आंवले का दीपदान। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अक्षय नवमी की तिथि के दिन भी आंवले का दान भी ज़रूर करना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आंवले का जो हम दान है किसी गरीब व्यक्ति को भी देकर कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने भी आप खरीद कर देना चाहें, मंदिर में भी दान दे सकते हैं और इस तरह से हम आंवले का दान कर सकते हैं। और आंवले अक्षय नवमी तिथि वाले दिन हमें आंवले को भी सेवन करना चाहिए। किसी ना किसी रूप में हमें आंवले का सेवन अवश्य ही करना चाहिए और इससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य भी सही रहता है और हमारे स्वास्थ्य निरोगी काया रहती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती ही है। तो आंवले को हम जब दीपदान कर ले उसके बाद जब आंवले के दीपक शांत हो जाएँ तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आंवलों को उठाकर हमें बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।